हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें स्ट्रक्चर का एनालिसिस तो आता है, मतलब कि स्ट्रक्चर का एस्टिमेशन वगैरह कॉस्टिंग वगैरह निकालनी आती है, बट दोस्तों इसमें प्लम्बिंग का किस तरीके से निकालते हैं, प्लम्बिंग का आइटम किस तरीके से निकालते हैं, उसका कॉस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों उसी के ऊपर होने जा रही है कि अगर मान लीजिए कोई घर बनवा रहे हैं तो उसमें प्लम्बिंग का कितना आइटम लगना चाहिए, उसका कितना खर्चा आना चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और एक क्विक एस्टिमेशन देखेंगे कि किस तरीके से हम प्लम्बिंग का कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोरे आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में बता देता हूँ कि जो हमारा कॉस्ट आता है, कॉस्ट अगर मैं रफली एक एस्टिमेशन लगाऊं तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए जो हमारा कॉस्ट पड़ता है वो आपका 250 रुपए से लेके 450 स्क्वायर फीट तक के बिल्टअप एरिया की रेट पे पड़ जाता है। मतलब कि अगर कोई आप रेजिडेंशियल प्लान में अगर आप प्लम्बिंग करवाना चाहते हैं तो 250 रुपए स्क्वायर फीट से लेके 450 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट में आप लोगों को प्लम्बिंग का कॉस्ट पड़ जाएगा। अगर दोस्तों उसी चीज को अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लेके चलूं तो 1000 स्क्वायर फीट के अगर आपका एक हाउस है तो उसमें अगर आप 350 भी लमसम मान के चलें, जैसे 250 रुपए से लेकर 450 तक का रेट दिया हो, तो हमने एक बीच का रेट उठा लिया 350 रुपए स्क्वायर फीट। तो उसके हिसाब से दोस्तों कम से कम आपका जो प्लम्बिंग का खर्चा आएगा सब कुछ मिला के, उसका जो कॉस्ट पड़ेगा आपको कम से कम 3.5 लाख रुपए तक का आपका कॉस्ट पड़ेगा। कितने स्क्वायर फीट के लिए? 1000 स्क्वायर फीट तक के लिए। अब इसमें दोस्तों क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती है, इसमें आपका पाइप है, फिक्चर्स है, फिटिंग्स है और प्लस लेबर प्लस एक्सेसरीज है। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा और अलग से बात करते हैं। जैसे प्लम्बिंग के पॉइंट की अगर एस्टिमेशन करनी है तो वहां पर आप लोगों को क्या करना है, जैसे एक प्लम्बिंग पॉइंट है तो वहां पर आपका 1 टैप, 1 बेसिन, एक आपका कमोड है, एक आपका शावर आ जाएगा। ठीक है, अगर थंब रूल के हिसाब से इसको देखें तो अगर आपका 1 BHK का फ्लैट है तो वहां पर आपके 15 से 18 पॉइंट वहां पर एक प्लम्बिंग के पॉइंट के रहने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अगर 2 BHK का अगर आपका फ्लैट है तो वहां पर 20 से 25 आपके पॉइंट रहने वाले हैं, और 3 BHK का फ्लैट बना रहे हैं वहां पर 28 से लेके 35 तक का पॉइंट रह सकता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों पॉइंट के हिसाब से जब आप प्लम्बिंग का कुछ भी काम कर रहे हैं तो कम से कम इतने प्लम्बिंग के पॉइंट वहां पर होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं प्लम्बिंग के पाइप की। अगर पाइप की लेंथ अगर हमें मंगानी हो तो वो किस तरीके से मंगाते हैं। देखिए एवरेज पाइप की लेंथ जो होती है वो 3 से लेकर 5 मीटर तक की होती है एज पर प्लम्बिंग पॉइंट। ठीक, अगर आप 2 BHK का अगर कोई फ्लैट डिजाइन करें तो वहां पर आपके कम से कम 20 पॉइंट होंगे। 20 पॉइंट के हिसाब से आपके एवरेज अगर मैं मान के चलूं तो 4 मीटर के आसपास आपकी लेंथ लगेगी। तो 20x4 करके देखेंगे तो कम से कम 80 मीटर तक का आपका पाइप की लेंथ है वो लग जाएगी। इसमें दोस्तों 10% वेस्टेज ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 88 मीटर तक का आपका टोटल पाइप की लेंथ बैठ जाएगी। ठीक है, कम से कम इसमें 88 मीटर की पाइप आपको लगानी है। और इसी में दोस्तों क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेगी, इसमें आपके वर्टिकल ड्रॉप भी होंगे, बेंड्स भी होंगे और कनेक्शंस भी होंगे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों पाइप की लेंथ। अब आते हैं दोस्तों फिक्सचर एस्टिमेशन पे। पर फ्लैट के हिसाब से अगर बात की जाए, एवरेज पाइप की लेंथ जो मैंने पीछे लिखी थी वही सेम यहाँ पर है, 3 से 5 मीटर पर प्लम्बिंग का पॉइंट है। अब देखिए इसमें कौन कौन से आपके पॉइंट आ जाते हैं। अगर रेजिडेंशियल फ्लैट की बात करें तो एक आपका कबोर्ड आ जाएगा, एक आपका वॉश बेसिन आएगा, एक आपका शावर पॉइंट आएगा, एक आपका किचन का सिंक आएगा और 2 से 3 आपके टैप हो सकते हैं। ये कम से कम एक रेजिडेंशियल फ्लैट में इतना सारे पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। अब आते हैं दोस्तों वाटर सप्लाई पे। अगर आप कोई भी फ्लैट बना रहे हैं, ठीक है, या फिर अपना कोई घर बनवा रहे हैं तो उसमें देखिए वाटर टैंक की तो जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ओवरहेड वाटर टैंक, जिसको जो हमारी पानी की टंकी वगैरह होती है, हिसाब लगाएं तो पर पर्सन जो एवरेज है वो आपका 500 लीटर के आसपास होता है। ठीक है, और अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो वो आपका 1000 से लेके 2000 पर फ्लैट के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो ओवरहेड वाटर टैंक है उसके हिसाब से 2000 लीटर की आप टैंक रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, 1000 लीटर का टैंक रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अंडरग्राउंड टैंक की। अगर आप कोई अपार्टमेंट बना रहे हैं और अपार्टमेंट में आपके 5 से लेके 10 फ्लैट है, जो उसका वाटर की कैपेसिटी है वो कम से कम आपका 5000 से लेके 10,000 लीटर तक की होनी चाहिए। अगर आपके अपार्टमेंट में 5 से लेके 10 फ्लैट है। ठीक है, तो ये है दोस्तों अंडरग्राउंड की कॉस्टिंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक की कॉस्टिंग। अब आते हैं दोस्तों ड्रेनेज पाइप की एस्टिमेशन पे। देखिए इससे पहले जितने भी पाइप लगाए हुए थे वो हमारा वाटर सप्लाई के पाइप थे। अब ये हैं दोस्तों ड्रेनेज की पाइप। ड्रेनेज की पाइप आपको कम से कम इनकी जो लेंथ आती है 6 मीटर से लेकर 10 मीटर तक की आती है एज पर टॉयलेट। ठीक है, आपका कौन सा टॉयलेट बन रहा है। और उसके पाइप की अगर साइज की बात करें तो 75 mm फॉर वेस्ट बेसिन और सिंक, और 100 mm का आपको कम से कम जो सॉइल का जो आपका वेस्टर्न कबोर्ड वगैरह है उसमें यूज करना है। और स्लोप आपको पता ही है 1:40, 1:60 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ड्रेनेज का जो पाइप है वो भी एज पर प्लान निकाल सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों मटेरियल क्वांटिटी एस्टिमेशन पे। अगर मैं सिर्फ एक 2 BHK की बात करूं तो जो आपका पाइप का कॉस्ट होगा, जिसमें आपका वाटर पाइप और ड्रेनेज पाइप दोनों मिक्स है, वो आपका 200 से 250 मीटर के आसपास आएगा। फिटिंग जितनी भी होगी, एल्बो है, टीज है, वो कम से कम आपकी 30 से 40 के बीच में आएगी। वॉल्व जो होते हैं वो कम से कम आपके 3 से 5 होने चाहिए। और एक्सेसरीज में दोस्तों ये सारे क्लैम्प वगैरह, सील वगैरह होनी चाहिए। इसी में दोस्तों आप 20 से 25% एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों लेबर कॉस्ट पे। लेबर कॉस्ट
कम से कम आपका 30 से 40% होगा कम से कम आपका टोटल प्लम्बिंग कॉस्ट का। मटेरियल मान लीजिए कि आपका अगर 2 लाख का आ रहा है तो उसमें कम से कम जो आपकी लेबर होगी वो आपके 60 से 80 हज़ार रुपये के बीच में आ जाएगी। अगर इसमें 1000 स्क्वायर फीट की अगर मैं बात करूं तो उसके एस्टिमेशन में प्लम्बिंग कॉस्ट 350 रुपये स्क्वायर फीट इंटू 1000, तो ये कम से कम आपका 3 लाख रुपए के बीच में आ जाएगा। प्लम्बिंग के जो पॉइंट होंगे उसमें 22 होंगे, पाइप जो होगा वो 220 मीटर तक का होगा, फिक्सचर 6 से 8 होगा, टैंक आपका 1000 लीटर का होगा और जो लेबर की कॉस्ट है वो आपकी कम से कम 1,10,000 रुपये अप्रॉक्स आएगी। ठीक है, तो ये आपका एक प्लम्बिंग का मोटा मोटा खर्चा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया किसके हिसाब से, 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब बात करें अगर दोस्तों थंब रूल की, थंब रूल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 250 से 450 रुपये स्क्वायर फीट जो आपका टोटल कॉस्ट है वो पड़ जाएगा। अगर 2 BHK में अगर आपको प्लम्बिंग के पॉइंट लगाने हैं तो वो आपके 20 से 25 होंगे। पाइप पर पॉइंट वो आपके 3 से लेके 5 मीटर तक होगा। फिर आपका एक वेस्टर्न कबोर्ड 6 से लेके 10 मीटर की ड्रेनेज में होगा। अगर टैंक की कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपका 1000 लीटर से लेके 2000 लीटर पर फ्लैट के ऊपर आपको बनाना पड़ेगा। अगर लेबर की कॉस्ट देखें तो लेबर की कॉस्ट कम से कम 30 से 40% के आसपास जो ओवरऑल मटेरियल होगा उसमें लग जाएगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक थंब रूल है, इसके हिसाब से आप सारी कॉस्ट निकाल सकते हैं। ये जो मैंने पीपीटी दिखाई है ये पीपीटी मैं लिंक में भी डाल दूंगा, आप वहां से जाके एक बार इसको चेक भी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हमको एस्टिमेट बिठाना है। आई होप दोस्तों आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें प्लम्बिंग की जो एस्टिमेशन है वो करना है। ठीक है, रफ एस्टिमेशन आप इससे कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो उसके लिए दोस्तों आपको MVP की ड्राइंग लगी, जो प्लम्बिंग की ड्राइंग होती है उसके बिहाफ पे आप लोगों को पूरा एस्टिमेशन करना पड़ेगा। ये एक रफ एस्टिमेशन है, इससे आप नॉर्मल किसी भी घर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।